दोस्तों, आप कितनी भाषाएं जानते हैं? 1, 2 या अधिक? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च से यह पता चला है कि जो लोग 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, किसी न किसी भाषा की ज्ञान हम सबको होती है, चाहे वो मातृभाषा हो या कोई अन्य भाषा। हर भाषा का अपना खास महत्व होता है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आपको नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प करती है। वैसे इंग्लिश से एक बेनिफिट और भी है कि ये आपको एक अलग नज़रिए से देखने या किसी अन्य कल्चर की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करती है। वहीं अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस में इंग्लिश एक सब्जेक्ट ज़रूर रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनकी परेशानी इंग्लिश ही रहती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। दोस्तों, सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश की बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और आप में इस भाषा को सीखने की ललक भी होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा लाने में इंग्लिश अहम भूमिका निभाती है। तो आइए जानते हैं बेसिक में क्या सब रहता है। बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स इत्यादि रहते हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगर आपको इन सभी टॉपिक की अच्छे से जानकारी है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज के लिए आपको इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीडिंग स्किल बेहतर हो इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे वो आपको समझ आ रही हो या नहीं। जब आप डेली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी सोच बढ़ने लगेगी कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है, जिससे फ़ायदा यह होगा कि आप इंग्लिश से इंग्लिश बहुत जल्दी समझने लगेंगे। वहीं अगर आप डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि गलती करते करते ही इंसान बहुत जल्द किसी भी चीज़ को सीख जाता है और उसमें निपुण हो जाता है। दोस्तों, इंग्लिश की तैयारी के लिए एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रोज़ पढ़ना है। आपकी इंग्लिश पर पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। आपकी ग्रामर की नॉलेज तभी बढ़ेगी जब आपको सही और गलत में अंतर पता होगा। इसलिए हर रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए। रोज़ एक नया वर्ड सीखने की आदत डालिए। जो भी नया वर्ड सीखिए उसे अपने सेंटेंस में लाने की कोशिश कीजिए। इस टिप्स को अपनाने से आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक वीडियो। लेकिन आप यह ध्यान रखिए, जब तक आपके अंदर से किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ठानिए कि हमको इंग्लिश सीखना है, फिर उसमें लग जाइए। आप देखेंगे कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।